अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज 14 अगस्त 2025 14 अगस्त 2047 को कायद आज़म ने, हमारे अकाबरीन ने पाकिस्तान बनाया था। आज का जो 14 अगस्त है वो हम मना रहे हैं इस एहसास के साथ, इस फ़ख्र के साथ, इस अज़म के साथ कि आज का पाकिस्तान हमारे मुसल्लह अफवाज ने, हमारे अवाम ने, हमारी लीडरशिप ने महफूज बनाया, उसका दिफा यकीनी बनाया। और आज के 14 अगस्त से चंद माह पहले 10 मई को जो मार्का हक बरपा हुआ, जो पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया, दुश्मन को ज़ेर किया, भारत को शिकस्त दी, उस मार्का हक का जो जश्न है वो इस 14 अगस्त के साथ, आज़ादी के जश्न के साथ हम मना रहे हैं। और ये मैं इस वक्त परेड ग्राउंड शक्करपड़ियाँ का जो इस्लामाबाद का है वहाँ मौजूद हूँ। तो पाकिस्तान की जो तमाम जो सारी दफाई कुव्वत है, ताकत है, उसका जो मज़र है वो यहाँ सजाया गया है। यहाँ पाकिस्तान के जो अवाम हैं, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो यहाँ पे आए हैं, आ रहे हैं और देख रहे हैं कि ये वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का जो एक डिस्प्ले है, हमारी फायर पावर है, हमारा जो ड्रोन सिस्टम है, हमारी एयर फोर्स है, हमारी नेवी है, हमारी आर्मी है, एयर डिफेंस सिस्टम है, तमाम जो एलिमेंट्स ऑफ पावर हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के, उनका डिस्प्ले है। अवाम का जोशो खरोश यहाँ पे क्यों है, उसकी बुनियादी वजह है पाकिस्तान के अवाम आज पहली मरतबा 10 मई के बाद देखने आए हैं, याद करने आए हैं, मनाने आए हैं, हमारी अफवाज को शाबाश देने आए हैं। क्यों ना हो, पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। आज हम एक ऐसी कौम के तौर पर उभर कर दुनिया के नक्शे पर हैं कि जिसकी जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान की फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुसल्लह अफवाज की जो क़यादत है, हमारे जवान हैं, हमारे सिपाही हैं, उन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया। और आज के इस डिस्प्ले में ख़ास तौर पर एयरफोर्स की हम अगर बात करें तो हमारे जो जहाज़ हैं, लड़ाका फ्लीट है, वो तो है ही है, एयर डिफेंस सिस्टम है। हमारी टेक्नोलॉजी ने, हमारे अज़म ने मात दी थी 10 मई को मार्का हक में और ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में। हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि हमारी अफवाज और अवाम का जो ये ताल्लुक़ है, ये ऐसा अटूट जो रिश्ता है, इसको कोई भी साजिश नाकाम नहीं बना सकती। ये मज़हर है, ये मनाज़र देख के आप कह लें कि हमारे जो एहसासात हैं उनमें जोश है, हमें फ़ख्र महसूस हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है कि एक साजिश थी, एक बयानिया बनाया जा रहा था मुसलसल। दुश्मन हमें कमज़ोर करता है, जब वो मैदान जंग में तो मात खाता है, शिकस्त खाता है, वो हमें मात नहीं दे पाता। लेकिन उसने ये साजिश की कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनको अपनी जो मुसल्लह अफवाज हैं उनसे दूर किया जाए। ये साजिश हमेशा से है लेकिन कभी कामयाब नहीं हुई। और आज के जो ये मनाज़र हैं, और इससे पहले एक रात पहले जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मार्का हक की जो मरकज़ी तकरीब थी, मैं भी उसमें मौजूद था। फील्ड मार्शल थे, सदर मुमलिकत थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे और अवाम का जम्मे गफ़ीर था, एक जोश था, एक वलवला था। तो ये चीज़ दुनिया को दिखाने के लिए, और उसमें फिर जो तकरीर शहबाज शरीफ ने की, उसने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान का जो मुकाम है जो नेट रीजनल स्टेबलाइज़र का, वो दुनिया उसको मान रही है। अमेरिका के सदर ट्रंप, हमारे फील्ड मार्शल के साथ जो उनकी मुलाकात, उसके बाद फिर 2 विज़िट्स हुए हैं पाकिस्तान की लीडरशिप के, वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त रेलिवेंट है और इंडिया उसको दुनिया में कहीं कोई पजीराई नहीं है। उसकी आप देख लें कि दूरियां अमेरिका से भी बढ़ रही हैं और बाकी ममालिक से भी। और नरेंद्र मोदी जहां पे उसको हज़ीमत मैदान जंग में उठानी पड़ी है, सफारती महाज में भी उठानी पड़ी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के जो अवाम और मुसल्लह अफवाज का रिश्ता इस 14 अगस्त को और मजबूत हुआ है। ये पाकिस्तान में उन जो कुव्वतें हैं, शरारती कुव्वतें, साजिशी कुव्वतें, उनके लिए भी मैसेज है, उनके लिए भी पैगाम है कि यहाँ से अब उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। उनके जो अज़ाइम हैं वो नाकाम हुए हैं, होंगे, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के अवाम सब मिलके एक और ताकत बनेंगे। अब हम मुआशी मैदान में भी एक आलमी ताकत बनेंगे। दिफाई मैदान की आखिर में हम एक बात कर लें, मार्का बुनियानु मरसूस की
कि इंडिया को याद करना तो बार बार बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि ये वो तारीख़ रकम हुई है कि जो एयरफोर्स की तारीख़ में और किसी भी मुल्क की जो लीडरशिप है, अस्करी क़यादत, उसके जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है कि जो थ्रेश होल्ड एटॉमिक सुपर पावर का, वो किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना है, दुनिया को कैसे बावर कराना है, सफारती महाज पे कैसे मामलात को एंगेज करना है। तो यहाँ पे इंडिया के 6-0 की बात होती है कि 6 तैयारे उनके गिराए। इतने बुखला गए हैं कि 3 माह बाद अब उनको ख्वाब में नज़र आता है कि उन्होंने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए थे। अच्छा, इसमें अब दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है कि भाई, वो उनका एयर चीफ ये कह रहा है कि भाई कैसे एयर चीफ हो कि हमारी ये फ़ज़ाइया का पीछे स्टॉल मौजूद है, जो कहा, जो बताया वो हुआ, वो फैक्ट है, और वहाँ से जो बताया जाता है वो झूठ और फेक न्यूज़, और उस पर दुनिया उनका मजाक उड़ाती है कि भाई ये जहाज़ है, इनकी गिनती कर लें। हमने उन्हें चैलेंज किया है कि हमारे जहाज़ पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के पास हैं, दुनिया को पता है कितने जहाज़ हैं, आएँ अपने माहिरीन बुलाएँ, तजियाकार जो आज़ाद बुलाएँ, आके गिन लें। आपके भी गिन लेते हैं, आपके तो 6 कम होंगे, राफेल भी नहीं होगा, उसमें कोई 30 जो है वो भी नहीं होगा, SU-30, और आपका एक MiG 2000 है वो भी नहीं होगा, S-400 की बैटरी भी तबाह की है वो भी नहीं मिलेगी, और आपके जो जो मकबूजा कश्मीर में बटालियन हेडक्वार्टर है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, वहाँ जो टारगेट किया गया है, और ब्राह्मोस जो मिसाइल का आपका ज़ख़ीरा है उसको तबाह किया गया है। ये फैक्ट्स हैं, ये दुनिया जानती है। आपकी ड्रोन स्ट्राइक्स, आपके साथ इसराइल मौजूद था, उसकी टेक्नोलॉजी, हैरोप ड्रोन पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जहाँ जहाँ आए गिराए गए। फिर पाकिस्तान के ड्रोन्स आपके जो दिल्ली की फ़ज़ाओं में भी सबने देखे। तो ये जो आपको शिकस्त हर महाज पे हुई है, ये पाकिस्तान के अवाम, क्या आपके मुल्क में आपके अवाम, आपकी लीडरशिप पे नरेंद्र मोदी, आपसे मैं आज 14 अगस्त को यहाँ परेड ग्राउंड में खड़े होकर ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आपके अवाम इस तरह पाकिस्तान के अवाम की तरह अपनी मुसल्लह अफवाज, इंडियन जो एयरफोर्स है, उसकी बातों पर यकीन करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों यकीन करें? आप तो झूठ बोलते हैं। हमारी अवाम का एतमाद, हमारी अवाम का जोश ये बता रहा है कि हमें सच बताया जाता है, जो दिखता है वो बिकता है, और हमारी फ़ज़ाइया ने, हमारी अफवाज ने जो दुश्मन का नुकसान किया वो दुनिया ने देखा है। तो जनाब, आज ये एक ऐसा दिन है कि इसमें जोश भी बनता है और इसमें अज़म भी बनता है और फ़ख्र भी बनता है। ये पाकिस्तान का वक़ार है, हमारी मुसल्लह अफवाज, और ये जो अवाम का जो रिश्ता है। और मैं फिर आखिर में ये बात कहूँगा कि जो साजिशें करते हैं, जो ये सोच रखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान कोई वो फासले पैदा कर सकेंगे, वो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। और उनका ये उनकी सोच है, ये साजिश है, ये पहले भी नाकाम हुई है, आइंदा भी होगी। और दहशतगर्दी की जो जंग है उसमें भी पाकिस्तान सुरखरू होगा। हमारी मुसल्लह अफवाज कुर्बानियाँ दे रही हैं, वो एक तवील जंग है, वो एक मुश्किल महाज है, लेकिन पाकिस्तान वहाँ भी इंशाल्लाह सुरखरू होगा। जैसे माजी में जो मुख्तलिफ जो तंजीमें थी, और गठजोड़ में पीछे कौन है? यही इंडिया है। जो सामने आया वहाँ तो आपका मुकाबला नहीं कर सका, वहाँ तो उसको हर तरह से शिकस्त खानी पड़ी है। तो अब वो ये प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, फितनाउल हिंदुस्तान के ज़रिए, फितनाउल खारिज के ज़रिए, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में वो ये काम करना चाहता है। यहाँ भी उसको नाकामी हो रही है और होगी, और दुनिया भी पाकिस्तान के साथ है। जैसे अमेरिका ने ये कह दिया कि जो BLA है वो दहशतगर्द है, जो उसकी मजीद ब्रिगेड है वो दहशतगर्द है, तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ अब दुनिया मान रही है, पाकिस्तान के इस 14 अगस्त आज़ादी के दिन और मार्का हक के जश्न के दिन हम आखिर में यही कहेंगे कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।